आज मैंने एक वॉइस नोट रिकॉर्ड करवाया था। उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी थे और वो मैंने सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपलोड करवाए थे। आई एम श्योर कि काफ़ी लोगों को पहुंच भी गए होंगे। अभी उसमें मैं चाह ये रहा था कि उसी वॉइस नोट से ही जो हमारा एक लेटेस्ट एक अपडेट्स थी, जो डेवलपमेंट थी, वो तमाम लोगों के साथ शेयर हो जाए और उसी से ही तमाम लोगों को क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन अभी जो मैं आप लोगों के साथ लाइव कॉल पे इस वजह से बात कर रहा हूँ कि जिस तरह की हम लास्ट टाइम भी वीडियो कॉल पे डिस्कस कर रहे थे कि कुछ ऐसे अनासर होते हैं जो कि आपकी वॉइस नोट को ब्रेक करके आपका जो मैसेज है एक्चुअली उसको दरमियान में ब्रेक करके और उसमें से कुछ ऐसा कंटेंट निकाल देते हैं जिससे जो है वो कोई गलत मतलब टाइप करके या उनको रिकॉर्ड कर क्लैरिटी मिल गई होगी और उससे जो है वो उनको समझने में आसानी होगी कि एक्चुअली मेरा वो मैसेज करने का, वो वॉइस जो मैसेज है वो करने का और डॉक्यूमेंट शेयर करने का क्या मतलब था। और उसकी भी कॉल के ऊपर या वॉइस मैसेज के ऊपर चीज़ों में अगर किसी को अंडरस्टैंडिंग का मसला हो भी या वो किसी ने ना सुना हो तो यहाँ पे मैं खुद जो है वो लाइव कॉल पे आके तो थोड़ा सा उसको क्लैरिटी ज़्यादा मिल जाती है और उस पर जाके उस पर जो है फिर डेफिनेट आपको एक समझ आ जाएगी कि एक्चुअली मैंने क्या करना था और क्या कहना। फरवरी से इंशाल्लाह हमारे पास पोर्टल्स आना शुरू हो बल्कि पोर्टल्स इंशाल्लाह आए होंगे और इंशाल्लाह हम अपनी ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। एज पर कमिटमेंट न सिर्फ ये कि हमारे पास पोर्टल्स जो है वो 27 फरवरी से पहले आए, तो बहुत ज़्यादा नहीं थे, पहले एक आया, फिर दो आया, फिर तीन आए, मतलब पोर्टल्स हमारे पास आते गए, लेकिन अकाउंट्स भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आते गए। ठीक है, वो हमारी कमिटमेंट हर लिहाज से पूरी हुई। द मोमेंट हमारे पास पहला पोर्टल आया तो हमने स्लोली एंड ग्रेजुअली ट्रांजैक्शंस भी हर तरह से जो है वो स्टार्ट करना शुरू कर दी, लोगों को पैसे भी भेजना शुरू कर दिए। लेकिन एक बात जो मैं हमेशा कहता रहा हूँ और इसके बाद इवन जब पोर्टल्स एक्टिव भी हुए थे फिर भी मैंने यही बात जो है वो गुजारिशें की थी, मैंने यही अपील की थी कि चूंकि हमारा पिछले 2.5-3 महीने से कारोबार बिल्कुल स्टक रहा है। ठीक है, जारी बात है, जब आप सेल्स करते हैं, जब आपका स्मूथली बिजनेस चल रहा होता है तो फिर क्या होता है कि आप इस काबिल होते हैं कि आपकी आपकी कोई चीज़ जो है वो रुकती नहीं। ठीक है, आप सब लोग इस चीज के गवाह हैं कि पिछले 2.5-3 महीने में हमारे कारोबार को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया गया, बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। इदारों की तरफ से जो डिफरेंट एक्शंस थे, इदारों ने जो टाइम टू टाइम डिफरेंट काम किया, उसकी वजह से उन्होंने हमें काफी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ठीक है, अकाउंट्स ब्लॉक करना, कंपनीज के ऊपर जो है वो डिफरेंट किस्म के जो है वो पाबंदी लगाना, कंपनी का ये करना, कंपनी का वो करना, मतलब ये कि डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस हमें टाइम टू टाइम आते गए। वो तमाम चीजों ने हमें जो है वो काफी 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 नुकसान पहुंचाया। ठीक है, अभी उसका जो बाकी हम मामला फिर भी किसी न किसी तरह से लेके चल रहे थे, इवन मतलब यहां तक भी कि ये तो मामला हमारे इदारों के साथ पिछले कई अरसे से चल रहे थे, लेकिन जो उन्होंने सबसे ज्यादा हमें नुकसान पहुंचाया वो जब उन्होंने हमारे अकाउंट्स को फ्रीज करना शुरू कर दिया। अकाउंट ही एक वाहिद तरीका था जिससे हम अपने बिजनेस इसको स्मूथली और अच्छे तरीके से कंडक्ट कर सकते थे। अभी जब अकाउंट्स ही जो है वो फ्रीज हो गए
उनका ही मसला आ गया। तो इसका मतलब है कि अभी हमें पूरा का पूरा एक नया तरीक़ेकार लेके आना था। वो जो एक मुतबादल बंदोबस्त है, जो पूरा एक तरीक़ेकार है, वो आप सब लोगों के सामने है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा कितना हमें टाइम लगा, कितने हमें एफर्ट्स लगी, क्या क्या हमने तरीक़ेकार इस्तेमाल किया, लेकिन हमारी कोशिश ये थी कि किसी न किसी तरीके से ये जो मेन चीज़ है इसको हम वापस रिकवर करवा लें। अकाउंट्स हमने सारे रिकवर करवा लिए। अभी अकाउंट्स के साथ आप सबको पता है कि जब 2.5-3 महीने तक आपकी अगर बिजनेस स्टक है, हमने ये पूरी एफर्ट्स की ही इस वजह से थी ताकि कस्टमर्स के साथ जो हमारे रिटर्न्स का और बाकी जो तमाम मामलात हैं वो स्मूथली चलने लग जाए। रिफंड्स वाले मामलात हैं, हमारे वेंडर और तमाम जितनी भी पेमेंट्स है, इवन हमारी एम्प्लॉइज की सैलरी है, ताकि वो स्मूथली चलना शुरू हो जाए। अभी इस पर कमिटमेंट फरवरी में हमारे अकाउंट्स आना शुरू हो गए। फरवरी एंड में हमारे पोर्टल्स आना शुरू हो गए। 1 आ गया, फिर 2 आ गया। लेकिन यहाँ पे जो एक चीज मैं बार बार अपने तमाम कस्टमर्स को रिक्वेस्ट कर रहा था कि पोर्टल्स अभी जब हमारे पास आए, ये पॉइंट आप लोगों ने जहन में रखना है कि पिछले इतने महीने हमारा कारोबार तकरीबन बंद रहा है, बहुत नुकसान उसको पहुंचाया। तो वो चीजों को नॉर्मल लाइफ उस पे रूटीन पे लाने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। पोर्टल्स आ गए, ट्रांजैक्शंस भी चलती रहेंगी, लेकिन वो थोड़ा स्लो चलेंगी। वो काइंडली आप ऐसे एक्सपेक्ट ना करें कि जिस तरह पहले होता था कि हम 8-8 दिन पहले, 5-5 दिन पहले, 7-7 दिन पहले और पूरी की पूरी पेमेंट्स टाइम टू टाइम सेंड कर रहे होते थे। कि थोड़ा सा हमें टाइम चाहिए होगा कि हमें 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 हमारा वो जो पीछे का नुकसान है, जो हम पीछे रह गए अपने टाइम टेबल से, वो नुकसान पूरा कर लें, वो टाइम टेबल पूरा कर लें और अपने टाइम के साथ वापस आ जाए। ठीक है, ये हम हमेशा जो है ना वो बताते रहें। लेकिन वहां वही बात है जो मैं हमेशा बोलता हूं कि हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हर मैसेज को ही कुछ ऐसे गलत तरीके से पोर्ट्रे कर रहे होते हैं, ऐसे तरीके से फैला रहे होते हैं कि आपका नुकसान ही करने पे दर पे होते हैं। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम यह है, मैंने लास्ट लाइव वीडियो में भी ये कंसर्न का इजहार किया था कि हमारे कुछ ऐसे अनासिर हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने 27 से भी पहले अपनी प्लानिंग शुरू कर दी थी कि भाई हमने कंपनी का नुकसान करना है, ये हो गया तो मैंने ऐसे करना है, वो हो गया तो हमने ऐसे करना है। ग्रुप्स बनने शुरू हो गए, पूरी की पूरी एक तरह से समझ लेना कि पूरे गैंग बनना शुरू हो गए कि भाई ये हो गया तो इस तरीके से हम जाएंगे, ये हो गया तो हम उस तरीके से जाएंगे। और भाई अल्लाह के बंदो, हम इधर आपस में कारोबार कर रहे हैं या इधर हमारा कोई खुदा ना खास्ता लड़ाई झगड़े का करने का मूड है या वो कहते हैं ना कि हंगामे करने का मूड है। भाई हम कारोबार कर रहे हैं, कारोबार तरीके से ही होता है। कारोबार का अपना एक तरीकेकार होता है, कारोबार की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। कारोबार अल्लाह माफ करे कोई ऐसी चीज तो नहीं है ना कि 100% आप एक सीधे लाइन में चलते हो। मैं एक बार 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 कह रहा होता हूं कि भाई हमने हलाल कारोबार करने का एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, जिसका हलाल कारोबार का मतलब ही ये होता है कि भाई हर ऊंच नीच में मैं आपके साथ हूं। अगर इस चीज में कोई बंदा एग्री नहीं करता, अगर उसने उसके अंदर से उसने इस चीज को एग्री नहीं किया हुआ और सिर्फ जबानी कलामी किया हुआ है कि आज अगर थोड़ा सा एक तो है ना सिचुएशन डाउन आ गई जहां पे कंपनी जो है वो आपको टाइम के ऊपर फुल अमाउंट पे करने की जो है ना वो काबिल नहीं है, या जो है वो पार्शल अमाउंट देने के जो है ना वो अभी कर सकती है, या थोड़ा सा आपकी जो रिटर्न्स है स्टार्ट हो गए लेकिन लेट हो जाती है टाइम से जेन्युइन रीजन की वजह से, जिसकी जेन्युइन रीजन है, लॉजिकल रीजंस है, कोई खुदा ना खास्ता आप सबको पता है कि हमने कोई बहाना नहीं बनाया, रीजंस आपके सामने हैं। इसके बावजूद भी अगर कोई कहता है, जिस तरह के हमारे कस्टमर्स आ जाते हैं, यार मैं आपके मसले को नहीं जानता, वो आप जाने, एसएससीपी जाने, वो आप जाने, वो नैब जाने, बस मुझे पैसे वापस चाहिए। दफ्तर में पहुंच जाते हैं, हमारे कस्टमर एम्प्लॉइज को थ्रेट कर रहे होते हैं, हमारे फीमेल्स को थ्रेट कर रहे होते हैं एम्प्लॉइज जो होते हैं, भाई मुझे नहीं पता कि आप क्या करते हो, बस ये पैसे तो मुझे अभी के अभी वापस करो। तो यहाँ पे मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि फिर आप लोग कहीं अपने करीब मौलाना साहब से, मुफ्ती साहब से पूछ लें कि अगर इस चीज में आप कंपनी के साथ नहीं चलना चाहते कि यार जब तक कारोबार में फायदा है, जब तक मेरे पैसे किसी भी वजह के बगैर मुझे अपने टाइम पे मिल रहे होंगे, अगर आपके पास कोई जेन्युइन भी प्रॉब्लम होगी वो मैं आपके साथ एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ जब तक मेरे पास प्रॉफिट आता रहेगा, टाइम से आएगा, कम ज्यादा नहीं होगा, पूरा का पूरा होगा, फिर तो मैं आपके साथ राजी हूं। लेकिन अगर प्रॉब्लम आ गई, फिर मैं जो है ना सीधा पहुंच जाऊंगा पैसे वापस लेने के लिए, फिर मैं भूल जाऊंगा कि यार हमारा कोई एग्रीमेंट भी है, फिर मैं भूल जाऊंगा कि भाई उसके अंदर कोई इस्लामिक क्लॉज भी है जिसमें क्लियरली इस्लामिक एक शिक है कि जिसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि भाई हम हलाल कारोबार करेंगे, नफा नुकसान में एक दूसरे के साथ शरीक होंगे, नफा नुकसान, नफा भी आप मुझे टाइम से भेजेंगे, नफा भी आप मेरे साथ लेके आएंगे। लेकिन कारोबार है ना, लंबा चौड़ा एक तरीकेकार है, अगले दिन का, अगले महीने का, अगले साल का तो आपको नहीं पता।
तो भाई आगे आपके साथ क्या होने वाला है मुझे क्या पता, शौकत मरवत को क्या पता, आई स्मार्ट को क्या पता। चलते चलते कारोबार में कोई चैलेंज आ जाता है तो हलाल कारोबार का मतलब ये है कि उस चैलेंज में आप बराबर के शरीक होते हैं। चैलेंज का मतलब है कि कभी आपकी चीज लेट हो सकती है जो कारोबारी अपनी लिमिटेशंस की वजह से लेट होगी, कोई रीजन हो सकता है लेट हो जाएगी, जेन्युइन रीजन वही मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन अगर वो लेट है तो इसी को ही हलाल कारोबार बोलते हैं। लेकिन ये तमाम रीजंस के बावजूद, ये तमाम वजूहात के बावजूद, चाहे उसमें उन अनासिर का हाथ है जिन्होंने पहले ही थ्रेट करना शुरू कर दिया था कि भाई हम हड़ताल करेंगे, हम नुकसान पहुंचाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, चाहे उस चीज़ का असर है या मतलब उन लोगों का गैंग का असर है, या मतलब ये कि ये जो हमारे कुछ कस्टमर्स हैं जो इस चीज़ पे अड़े होते हैं कि भाई मुझे तो नफ़ा नुकसान नहीं पता, जो भी मतलब आप एक मेंटेलिटी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बात मैं एक्चुअली करने आया हूँ वो ये कि आज मतलब ये कि आज 29 है, मूवमेंट 27 होगी। आपको पता है कि हमने रिटर्न्स 2-4 दिन पहले भेजना शुरू भी कर दिए थे, जो पार्शल है हमने रिफंड्स भी शुरू कर दिए थे। लेकिन एक चीज़ मैं बार बार बता रहा हूँ कि हमने अभी अभी पोर्टल्स लिए हैं, हम इसका मतलब है कि कारोबार करने के लिए अभी हम जो है वो स्मूथ हो गए। हमने कारोबार करना है और कारोबार करना था, और कारोबार करके तो कारोबार चलते चलते उसमें तो जो है ना हमने अपने कस्टमर्स के साथ प्रॉफिट शेयर करना था, और ये इनिशियली स्लो होना था, टाइम के साथ उसने स्पीड गेन करनी थी। 27 को ही जो है ना जैसे कि वो लोग रेडी बैठे हुए थे और दफ्तरों में आना शुरू हो गए, भाई मेरा रिटर्न किधर है, मेरा जो है वो ये किधर है, मेरा वो किधर है, मेरा 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 कैपिटल किधर है, मेरा रिफंड किधर है। मतलब ये कि हजारों की तादाद में कस्टमर है। क्या ये मुमकिन है कि 27 को जैसे ही मैंने अनाउंस किया था कि भाई रूटीन के हिसाब से रिटर्न जाना शुरू हो जाएंगे, कि इसका मतलब है कि भाई हम ट्रांजैक्शंस करने के काबिल हो जाएंगे? वो मैं बता रहा हूं कि हमने पहले ही स्टार्ट कर दिए थे जैसे ही ट्रांजैक्शंस, जैसे ही अकाउंट्स ओपन हो गए। लेकिन 27 को तो कभी ये मतलब नहीं था ना कि जिसका भी जाके 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने पहले से रिफंड ड्यू था, किसी का बोनस ड्यू था, किसी का जो है ना वो मंथली रेंटल ड्यू था, वो सारे के सारे दफ्तरों में पहुंच गए और सारे पहुंच गई, भाई मेरा रेंटल किधर है, मेरा रिफंड किधर है, मेरी मतलब ये कि बोनस किधर है। और मतलब एक दिन तो नहीं होना था ना। अभी ये मैं सलाम पेश करता हूं उन लोगों की जिन्होंने ये कैंपेन चलाई थी, पहले से उन्होंने कैंपेन चलाई थी कि भाई हमने बस 27 को पता है उनको कि भाई इस तरह होगा नहीं, और 27 को उनको पता था कि भाई करना तो कंपनी ने स्लोली है ना, लेकिन उन्होंने उस चीज को हवा ऐसी दे दी कि क्यों ना यार अभी मौका है और उसका नुकसान करने पे आ जाओ। 27 की डेट गुजर गई, कल की सेम डेट थी, आज फिर वही, मतलब ये कि कल रात से फिर ये सिचुएशन ऐसी कोई आ गई कि मतलब इसके बाद हमें यही फील हुआ है कि फिर इसका मतलब है कि हमने अपने कस्टमर को तकसीम करना है, हमने अपने कस्टमर को सेग्रीगेट करना है। कि मैं बार बार कहता हूं हमारा ऐसा काफी सारा कस्टमर है जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, वो जो ट्रस्ट का हमारा पहले से एक आपस का एक एग्रीमेंट बना। जब तक अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी को कोई इशू नहीं था, कोई चैलेंज नहीं था, हर चीज टाइम पे चल रही थी। चैलेंज आ गया, उनको पता है कि भाई आई स्मार्ट हर लिहाज से उस चैलेंज को फाइट करने के लिए और काउंटर करने के लिए हर प्लेटफॉर्म पे वो उनको नजर आ रहा है, वो हर किसी को नजर आ रहा है, लेकिन उनको डेफिनेटली वो ट्रस्ट करते हैं तो वो उसको एक्नॉलेज भी करते हैं। उनको वो साथ साथ डेवलपमेंट भी देख रहे हैं कि अभी माशाल्लाह देखें वो चीजों को वापस लेके आ रहे हैं, अकाउंट्स लेके आ रहे हैं, पोर्टल्स लेके आ गए हैं। इसका मतलब है बिजनेसेस भी दोबारा जो है उसी इंटेंसिटी के साथ जाना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद इसका मतलब है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने पेस पे वापस आएंगे। लेकिन यहाँ पे जो दूसरे हमारे जो कुछ हजरात, खवातीन हजरात जो हमारे मुअज़्ज़ज़ कस्टमर्स हैं, अभी यहाँ पे वो जो दफ्तर आके और उसके बाद इस तरह के हल्ला गुल्ला मचाना, इस तरह प्रॉब्लम्स करना, ये तमाम चीजें, मैं आपको एक चीज क्लियरली बता देता हूँ कि देखें मेरे पास कस्टमर्स जो है वो हर 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 तबके फिक्र से, हर तबके फिक्र के कस्टमर्स है, फैमिली मेंबर्स तक हैं। अभी यहाँ पे ऐसे कस्टमर्स अगर उनका ये ख्याल है कि यार मैं अगर दफ्तर जाके हल्ला गुल्ला कर लूंगा और हल्ला गुल्ला करके तो मुझे अलहदा से ट्रीट कर दिया जाएगा, और कोई ये कहेगा हाँ यार आप ये तो बहुत हंगामा कर रहा है, इसको ये पहले दे दो, या इसको पहले ट्रीट कर दो, या इसको चलो पहले रिटर्न दे दो, या इसको पहले बोनस दे दो। देखिए इस तरह तो कभी भी नहीं होगा ना। हमारे लिए तो सारे कस्टमर्स बराबर हैं। हम तो जब भी लिस्ट बनाते हैं परवाह ही नहीं करते कि भाई मेरा कोई रिश्तेदार उसमें है, या कोई मेरा कोई दोस्त यार है उसमें, या कोई और बंदा है, परवाह ही नहीं करते। बस लिस्ट में जो जो लोग आते जा रहे होते हैं, जो जो सिनेरिटी वाइज जो जो हमने ब्रेकेट्स बनाए होते हैं, उसी हिसाब से उनकी ट्रांजैक्शंस चल रही होती हैं। तो यहाँ पे मुझे इनबॉक्स में मेरे फैमिली मेंबर्स जो कुछ होते हैं, कुछ दोस्त यार होते हैं, कोई और किसी जगह पे हमारे
एक्स प्रोफेशन से लोग होते हैं, कोई और मतलब कोई जारी बात है, लोगों की मजबूरियां होती है, ऐसे मतलब मैसेजेस कॉल्स आ रही होती हैं और वो सेम इसी चीज पे इंसिस्ट करना, एम्प्लॉयज को जो है ना वो लोग इसी चीज पे अप्रोच करना, इंसिस्ट करना, उनको एम्फेसाइज करना कि भाई मुझे पहले ट्रीट कर दे। बात यह है कि देखिए हमने तमाम चीज़ों को अपने तरतीब से लेके चलना है और तरतीब से ट्रीट करना है। लेकिन आज जो हमने फिर एक नई डेवलपमेंट है, जो एक नया काम हुआ है, वो फिर हमने ये किया है कि अभी देखिए जब 2 दिन से, जब मैंने सिर्फ 3 दिन पहले भी एक लाइव वीडियो कॉल की है, तमाम लोगों से बात की है, तमाम एक चीज़ पे अपडेट किया है, लेकिन फिर भी जब फील हुआ है कि यार इस तरीके से वो जो हमारे कस्टमर्स हैं जिन्होंने कसम का, ये चाहे कस्टमर्स हैं चाहे इन इस तरह की सिचुएशन का कोई थर्ड पार्टी कोई फायदा उठाना चाह रही है, वो कियास क्रिएट करना चाहती है, वो बदनज़मी फैलाना चाहती है, जो भी है लोग हैं। लेकिन अगर ये सिचुएशन है और ये मतलब इस तरह नहीं होता तो फिर आपको पता होगा, आज फिर हमने ये किया है कि हमने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर लिखा है फॉर्मली, जिस लेटर में हमने चेयरमैन नैब को, चेयरमैन एसएसीपी को और स्टेट बैंक गवर्नर तीनों को जो है वो सीसी में डाला है। कंसेंट फॉर्म और जो कस्टमर्स को लेटर लिखा है, उसका बेसिकली मतलब ये है कि भाई हमारे साथ जो भी कस्टमर्स हैं जो कि अपनी जो एक अमानत है उनकी हमारे पास उसको रिफंड पे लेके जाना चाहते हैं, अगर तो कोई हमारे साथ कस्टमर्स हैं जो कि कंसेंट फॉर्म को ये फील करते हैं कि यार आपका जो अपना सिस्टम है, जिस तरीके से आप इदारों के साथ चल रहे हो, जो तरीक़ाकार आप अदालतों में लेके चल रहे हो, हमें आप पे ट्रस्ट है, पहले भी था अभी भी है, बिकॉज उन लोगों को भी पता है और आप सबको पता है कि जितना इदारों के साथ और जितना जो है वो अदालतों में अपने केस को, अपने राइट के लिए फाइट किया जाता है, अब सब उसके गवाह है कि वो हम लोग कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे कस्टमर्स जो कि हम हमारी इस तरतीब पे, इस तरीक़ेकार पे ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, उनको ट्रस्ट है कि यस यार अपना काम आप जारी रखें, जो चीज आप ट्रांसफर करते रहते हैं या जो चीज आपके पास आती रहती है और आपका जितना एक पोटेंशियल होता है वो आप करते जाएं, बाकी अपने इदारों के साथ अपने मामलात लेके चलें। आप जब भी इस चीज के कैपेबल होते हैं कि आपकी अपनी इंटेंसिटी के साथ, उस फ्रीक्वेंसी के साथ चीजों को स्टार्ट कर सकते हैं, हम आपका वेट कर रहे हैं, हम आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, वो चीज स्टार्ट करें, मोस्ट वेलकम। अपना कंसेंट फॉर्म में वो चीज कंसेंट मेंशन कीजिएगा। लेकिन हमारे ऐसे कस्टमर जो हमारे दरवाजों पे नहीं आ जाते कि भाई मुझे अभी अभी चाहिए, मुझे अभी अभी रेंटल चाहिए, मुझे अभी अभी रिफंड चाहिए, मेरे ऐसे कस्टमर से गुजारिश है कि आपने वो कंसेंट फॉर्म फिल करना है, आपने वो कंसेंट फॉर्म हमें वो फॉरवर्ड करना है। मैं आप लोगों के कंसेंट फॉर्म इकट्ठे करूंगा, उनके जितने पैसे बनेंगे वो मैं चीफ जस्टिस साहब को दोबारा भेजूंगा। नैब और एसएसीपी जिस तरह की मुझे उस तरह वो वाले जो कस्टमर है वो जो धमकी दे देते हैं कि हम नैब के पास जा रहे हैं, एसएसीपी के पास, मैं आप सबके डॉक्यूमेंट्स खुद नैब के पास लेके जाऊंगा और चीफ जस्टिस के पास, और उसमें नैब और उन तमाम को मैं फरीक बनाऊंगा उस चीज में, और मैं खुद उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा ये जो आपने एसेट्स रखे हुए हैं ये इन लोगों के हैं, आपने भी लोगों को ही इसी प्ली पे ही रोके हुए ना कि लोगों का पैसा है। ओके, मैं खुद आपके पास कस्टमर का डेटा लेके आ रहा हूं, मुझे 1 रुपया भी मत दें,
मेरे एसेट्स आप बारों बार बेच दें, जिसको आपका दिल करता है बेच दें, लेकिन ये कस्टमर का पैसा इनको तो वापस करें। ये डेली बेस पे मेरे दरवाजे पे आ जाते हैं, मेरे दफ्तर में भाई मुझे अभी अभी पैसे चाहिए। भाई जो अभी अभी वाले पैसे हैं वो फिर मेरे पास नहीं है, वो फिर नैब के पास है। मेरे पास जो कस्टमर्स हैं, मेरे पास वो जो एक कारोबार के हिसाब से चीज चलती है, वो फिर डेफिनेटली मैं नैब के साथ अपने हिसाब से अपनी चीज लेके चल रहा हूं। अपने कस्टमर, ऐसे कस्टमर्स जो मेरे साथ चल सकते हैं और मेरे साथ आगे चलना चाहते हैं, उनके लिए मैंने मुतबादल रास्ता भी निकाल दिया है, लेकिन उन्होंने मेरे साथ स्लोली एंड ग्रेजुअली चलना है। वो चीज मैं अपने तरीके से लेके चलता रहूंगा, ये मैं उनके साथ उसी तरीके से लेके चलता रहूंगा। तो ये बेसिकली आज मेरा वॉइस नोट में पैगाम यही था, और ये बेसिकली मैंने अपने तमाम लोगों को, अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ कस्टमर को ये मैसेज किया था। और उसमें जो है मेरा ख्याल है कि आप लोगों के लिए भी बेहतर है। ऐसे तमाम कस्टमर्स, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि देखें, आप अगर हमारे दरवाज़ों पे आके तोड़ फोड़ करेंगे, गुस्सा करेंगे, एहतजाज करेंगे, कुछ भी करेंगे, आपके पैसे हैं ना, आपको अपने पैसों से गर्ज है ना, तो देखिए पैसा लड़ाई झगड़े से नहीं आएगा आपके पास। देखो यहाँ पे हमने सेंसिबली सोचना है। अगर ये सारी सिचुएशन हो जाती है, देखिए आप लोग एहतजाज करते हैं, कहीं पे नुकसान पहुंचाते हैं, उसके अल्टीमेटली नुकसान किसका होगा? आपका होगा बीइंग कस्टमर, मेरा होगा बीइंग कंपनी। क्या किसी और का नुकसान होगा? तो मेरा नुकसान करके क्या आपको कोई फायदा हो जाएगा? आपके पैसे लगे हुए ना मेरे साथ, मेरे कस्टमर हैं। मैं आपका नुकसान करके तो मुझे कुछ फायदा नहीं हो सकता। तो यहां पे हमें अपना ट्रस्ट, एक वादा किया था कि भाई हमने ट्रस्ट पे चलना है, वो ट्रस्ट वाला काम हमने लेके चलना है। तो तब जाके जिधर हमारी चीज फंसी हुई है, तब वहां से हम तब निकाल सकते हैं। एक्चुअली हमने वो चीज निकालनी है, तो तब जाके आपका काम चलेगा, मेरा काम चलेगा। अगर वहां के लिए हम इकट्ठे नहीं होंगे और आप लोग डिफरेंट, जो ऐसे कस्टमर्स हैं जो डिफरेंट तरीकों से मसाइल पैदा कर देते हैं, मजीद सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, कंपनी को वो काम नहीं करने देते मैनेजमेंट को जो कि करना चाहती है, क्या कोई फायदा हो सकता है? कोई भी फायदा नहीं होगा। आपका भी नुकसान होगा, कंपनी का भी नुकसान होगा, कोई फायदा नहीं। तो हमने वो काम करना है जिससे, मतलब मैं आपको ऐसे कस्टमर्स को ये नहीं कहना चाहता कि भाई आप मेरे साथ आगे चलें, लेकिन कम से कम आपके पैसे तो लगे हुए हैं ना, अपने पैसों का तो नुकसान ना करें। अगर अपने पैसे सही तरीके से हमने लेने हैं, एक हमने उसके लिए अक्लमंदी का मुजाहरा करना है, अकल से जो है ना उस चीज को हमने लेके चलना है। हम जज्बात में आके, लड़ाई झगड़े में आके, मतलब तोड़ फोड़ खुदा ना खास्ता अल्हम्दुलिल्लाह हुई नहीं, लेकिन एक्सपेक्ट कर रहा हूं खुदा वो चीज मत कीजिएगा, कुछ भी फायदा नहीं होगा। ये जो दफातर में, ये जो स्टोर्स में जितने भी लोग हैं, कौन होता है यार? मेरे आपके भाई होते हैं, मेहनत मजदूर करने वाले लोग होते हैं वहां पे, सारे मतलब इस तरह के लोग होते हैं। आपको किसी का भाई होगा, किसी का बहन होगा। मैं एक चीज बार बार बता रहा हूं कि ये जो लोग आप जिनको एनकाउंटर करते हैं, ये आप ही की तरह किसी के और हमारी तरह किसी के बहन भाई होते हैं, ठीक है? तो काइंडली उनके साथ बदतमीजी करके, उनके शॉटिंग करके आपके पैसे वापस नहीं आएंगे। पैसा जिस तरीके से वापस आएगा वो मैंने आपको बता दिया। दो ही चीजें हैं, या तो मतलब ये कि जो हमारा कंसेंट फॉर्म है, हमारे साथ ट्रस्ट किया हुआ है, तो हम पे ट्रस्ट करे और हमारे साथ चले। हम हर चीज के देखिए, हमारे कंपनी का भी फायदा है ना, ये तो नहीं कि हम आपके लिए कर रहे हैं, कंपनी का भी फायदा है। दैट इज द रीजन कंपनी अपनी चीजों को जल्द से जल्द रूटीन पे लाना चाहेगी, लेकिन उसमें आपका सपोर्ट चाहिए होगा। अगर आपकी सपोर्ट नहीं होगी और इस तरह डेली बेस पे कारोबार पे तवज्जो देने की बजाय डेली बेस पे सैकड़ों लोग दफ्तरों में आ जाएंगे, कारोबार नहीं करेंगे, आपको पैसा, आपको कारोबार कहां से जनरेट करके देंगे? नहीं करवाना चाहते कारोबार। अगर आपका यही माइंड है कि भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे से ही गर्ज है, मैं माइंड नहीं करता आपका पैसा है, लेकिन काइंडली फिर अपना कंसेंट फॉर्म शेयर कर दे। ऐसी जो आप इमीडिएटली पैसा चाहते हो, देखो रिटर्न तो फिर मैं आपके साथ चलूंगा नहीं, रिटर्न वाला कोई सीन नहीं बनता। वो वही बात है, वो सीधा सीधा हराम वाली बात है कि यार आपको चैलेंज आ गया तो बस ठीक है, चैलेंज भी है, मुझे रिटर्न वापस करो। देखो वो तो हराम है, वो तो मैं आपको दे नहीं सकता। इसका मतलब आपको रिफंड चाहिए। रिफंड चाहिए तो अपना लगा कंसेंट फॉर्म वापस दे, लेकिन ऐसा रिफंड मैं आपको जेब से नहीं दे सकता, मेरे पास फौरन नहीं पड़ा हुआ। वो जो फौरन फिर मैं आपको दिलवा सकता हूँ, वो मैंने फिर आज आपको वॉइस नोट में कर दिया। वो लेटर आपके सामने, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, चीफ जस्टिस को मैंने भेजा हुआ है, ऑन द रिकॉर्ड है। हम लोगों ने आपके तमाम जितने भी ऐसे कस्टमर्स के लेटर्स होंगे, जो भी आपके आउटस्टैंडिंग ड्यूज है, मैं आपको बता रहा हूं कि वो भी ऑन द रिकॉर्ड हम शेयर करेंगे। वो हम चीफ जस्टिस साहब के सामने रखेंगे और सिर्फ ये चीज उनको कहेंगे कि सर, ये जो नैब ने जिस रीजन पे मेरे पैसे फ्रीज किए हुए हैं और मेरे एसेट्स फ्रीज किए हुए हैं, ये वो कस्टमर है जो नैब कह रहा है कि उन कस्टमर का पैसा है। मैं खुद आपके पास लेके आ रहा हूं कि ये इन कस्टमर का पैसा है।
खुदारा इनको टाइमली वापस कीजिएगा। उनकी मजबूरियां हैं, उनके मसले हैं, उनके पैसे हैं, वो इंतजार नहीं करते। वो मसाइल क्रिएट कर लेंगे, खुदा ना खास्ता कल को इश्यूज क्रिएट कर देंगे, मुल्क में इशू क्रिएट करेंगे। मेन मकसद तो पैसा वापस करने का है ना, तो काइंडली इनको अपने पैसे वापस कर दें। ये मैं अपना रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मेरी वीडियो आपको आप सोशल मीडिया पे होगी। मैं कभी नैब को नहीं बोलूंगा, किसी इदारे को नहीं बोलूंगा कि नहीं यार ये एसेट मुझे वापस कर दे और मैं ही ताकि उसको अपने पास रखूं। मैं अंदर रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि अगर किसी इदारे ने भी ये कंसर्न जाहिर कर दिया कि यार मैंने अगर आपका अकाउंट अनफ्रीज कर दिया या मैंने अगर आपके एसेट अनफ्रीज कर दिए तो हमें डर है कि ये पैसा या एसेट आप किसी को बेच दोगे या साथ ले जाओगे। मैं अंदर रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूं, अंदर रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूं कि मुझे वो वापस ही ना करें। स्ट्रेट अवे कस्टमर्स को अपने पास बुलाएं और उनको वापस करें, लेकिन एटलीस्ट वापस करें। ये मेरा आज का पैगाम है आप तमाम लोगों के लिए। काइंडली हमने जो है वो मसलहत से चल रहा है। आप लोगों मेरे कस्टमर हैं, आपके पैसे हैं, मेरे पास अमानत है, लेकिन इसका तरीक़ेकार हमने वो करना है कि जिससे आपको पैसा वापस मिले। मेन मकसद आपको पैसे का होना चाहिए। उससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कुछ भी करने से, किसी भी वेंचर पे निकलने से आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है। किसी भी इसके अलावा किसी काम पे करने से, कोई गुस्सा करने से, जज्बात में आके कोई ऐसी गलती करने से कि जिससे बंदा उल्टा नुकसान करवाए, ये सबसे बेस्ट एक कोर्स ऑफ एक्शन है। और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हमने उस रास्ते से चलना है जिससे जाके आपको भी फायदा हो, मुझे भी फायदा हो, या कम से कम आपको भी नुकसान ना हो, मुझे भी नुकसान ना हो। और मेन जो कहते हैं ना कि हमने सांप भी मारना है ताकि और लाठी भी नहीं टूटनी चाहिए, ठीक है। ये काम हमने बेसिकली करना है। तो ये मेरी आज की गुजारिश है आप सब लोगों के साथ। मैंने वंस अगेन अब सॉरी आप तमाम लोगों का जो है वो टाइम ले लिया। वॉइस नोट मैंने पहले ही कर दिया हुआ था, लेकिन वंस अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी मुझे ज़रूरत इस वजह से पेश आई है कि लोग जो है वो मेरे मैसेजेस को, मेरा जो वॉइस नोट है, मेरे जो इस तरह के वीडियोस हैं, उनको क्रॉप करके छोटे छोटे ब्रैकेट्स में तकसीम करके और कस्टमर्स के साथ और हमारे क्लाइंट्स के साथ शेयर कर देती है, बदजनी फैलाने के लिए, उनको बदगुमान करने के लिए। तो मेरी आप सबसे गुजारिश ये है कि इस तरह कोई भी चीज़ होती है, पूरी वीडियो देख लिया करें, पूरा मैसेज देख लिया करें, पूरा वॉइस नोट सुन लिया करें। और जो इस तरह बदगुमानी फैलाने वाले लोग हैं, बदजनी फैलाने वाले लोग हैं, काइंडली उनसे दूर रहिएगा। इनका और कोई काम नहीं है, बस इनका यही काम है कि इन्होंने जो है ना वो नुकसान ही करना है, ठीक है। उनका अपना कुछ नुकसान होता नहीं, उन्होंने बस शोशा छोड़ना है, बातें करनी है। नुकसान किसका होगा अगर बंदा जज्बात से काम लेगा? आपका होगा और मेरा होगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई अक्लमंदी होगी कि आप नुकसान करवाएं या मैं नुकसान करवाएं या हम एक दूसरे का नुकसान करवाएं। एक दूसरे का हमने फायदा करना है। अगर फायदा नहीं भी कर सकते तो कम से कम न्यूट्रल बेसिस पे एक दूसरे को, ताकि आपको आपकी अमानत वापस मिल जाए। वो भी मैंने आपको चीज बता दी, काइंडली उस पर आप अमल कीजिएगा। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ मौजूद हूँ इस पूरे दुख में, इस पूरे चैलेंज में। मैं मौजूद हूँ आपके साथ, मैं आपके साथ मौजूद रहूंगा। मैंने आज तक आप में से किसी को नहीं बोला कि यार मुझे नैब का, फलाने कोर्ट का इसका चैलेंज है, उसका चैलेंज। ये तीसरा जो बंदा है, अगर वो हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है और वो कोई इस तरह के गलत इकदाम करता है, नेगेटिविटी पे लाता है, तो वो चूंकि कनेक्ट नहीं है, वो कस्टमर नहीं है, उसको नुकसान पहुंचाने से कुछ भी नहीं होना। खुदा न खास्ता नुकसान भी होगा तो वो भी हम दोनों का होगा, तो हमने नुकसान नहीं होने देना। हमने फायदे में लेके जाना है, या कम से कम उस चीज को ऐसे तरीके से लेके जाना है कि ना आपका नुकसान हो ना मेरा नुकसान हो, और कम से कम न्यूट्रल बुनियादों पे उस चीज को जो है वो खत्म कर सके और पाए तकमील तक पहुंचा सके। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कमेंट्स नहीं लूंगा या कुछ। आई होप कि अगर आपके पास
चलो मैं कर लेता हूँ, दो चार चीजें अगर कोई स्टिल पर अगर कोई की हुई है तो मैं देख लेता हूँ। सैयद मारूफ, वी आर नॉट नेगेटिव एट एनी मोमेंट बट वी जस्ट नीड योर सपोर्ट एज वेल। मारूफ बिल्कुल मेरा कंप्लीट सपोर्ट आपके साथ है। मैं ये बिल्कुल जो है ना, वो कहते हैं ना, दिल की अता गहराइयों से बोल रहा हूँ, मेरा फुल सपोर्ट भी है। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, ये बिजनेस की वजह से नहीं, ठीक है, मेरा ये मुल्क है, आप लोग मेरे अपने लोग हैं। चैलेंजेस आए हैं, बिल्कुल हम एक्सेप्ट करते हैं कि चैलेंजेस आए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये भी आप चीज़ इसी के गवाह हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छा वक्त साथ देखा। और ये भी नहीं खुदा ना खास्ता कि कोई गलत वक्त आ गया, एक चैलेंज है। ये जो गलतियां हो भी गई और गलत जहां जहां पे भी प्रॉब्लम आई है, मैं आपको सही बताऊं, ये वो लोग इस चीज के हमारे कसूरवार हैं जिन्होंने हर जगह पे पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की। अदरवाइज अगर हम इसको कारोबार की तरह ही लेते हैं और कारोबार की तरह लेके चलते हैं, मैं क्यों पाकिस्तान में बैठा? अब सबको पता है यार मेरे बाहर कारोबार है, हमेशा से बाहर कारोबार है और मैं हमेशा से बाहर रहा हूं कारोबार में। अब सारी दुनिया मुझे फॉलो करती है, मैं कारोबार के लिए किधर किधर नहीं जाता। क्यों बैठा हूं यहाँ पे? मैं इसी वजह से बैठा हूं कि यार ये जो चीजें हैं इनको मैं अपने हाथों से खुद से जो है इनको मैं हल करूं। मुझे पता है कि मैं बाहर बैठूंगा तो मैं इनको हल नहीं कर सकता, वहां से कंट्रोल नहीं कर सकता, इस वजह से मैं खुद यहां पे बैठा हूं। और आप लोगों ने इतने अरसे में वो पूरी डेवलपमेंट देख ली ना, या तो कोई डेवलपमेंट ना होती, आपको कोई प्रोग्रेस ना नजर आ रहा होता, फिर आप कहते हैं यार सिर्फ बातें कर रहे हो। आपने इतनी बड़ी प्रोग्रेस, इतनी डेवलपमेंट इतने टाइम में देख भी ली, तो अभी तो फिर देख लीजिएगा ना कि यार वाकई ये बंदा कुछ कर रहा है, ये लगा हुआ है। यस, जहां पे एक लिमिटेशन होती है, कोर्ट्स होते हैं, आपको 15-15, 20-20, 25-25 दिन की डेट्स दे देते हैं। इदारे होते हैं, वो एक इंक्वायरी आप भुगता लेते हैं, जवाब देते हैं, दूसरी आ जाती है। ये डेफिनेटली एक चैलेंजेस होते हैं जो कि, लेकिन वंस अगेन मैं खुद उसको लीड कर रहा हूं, मैं खुद उनको फेस कर रहा हूं। मैं आप लोगों के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम इंक्वायरीज शेयर ही नहीं करता कि यार ये इंक्वायरी आ गई या वो इंक्वायरी आ गई। आप में से किसी को खुद अगर कोर्ट्स का पता होता है कि आज हेयरिंग है, चूंकि ऑनलाइन होता है, मैं किसी को ये भी नहीं बोलता। कभी मैंने सोशल मीडिया पे किसी को इवन ये भी बोला है कि यार आज मेरी नैब की हेयरिंग है या आज मेरे हाई कोर्ट की पेशी है, मेरे लिए दुआ करे। इवन दुआ के लिए किसी को मैसेज नहीं है कि यार मुझे सपोर्ट करे। मैंने बताया यार वो परेशानी मैं खुद लेके चलूंगा, मैं ही अल्हम्दुलिल्लाह लेके चल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपसे गुजारिश ये है कि जितना आप लोगों से मुझे एक सपोर्ट चाहिए, काइंडली एटलीस्ट वो सपोर्ट जरूर कीजिएगा। सिर्फ ये चीज ध्यान में रखें कि यार अब फायदा हम दोनों का है, नुकसान हम दोनों का है, तो नुकसान हमने नहीं होने देना एक दूसरे का, और नुकसान हम तब बचा सकते हैं। प्लीज वेट कीजिएगा थोड़ा सा, मुझे टाइम दें, मुझे हैंडल करने दें, हमारे स्टाफ को टाइम दें, हमारे स्टाफ को प्लीज डिस्टर्ब ना कीजिएगा। वो अगर आप लोगों को, आप लिए दफ्तर में ये सारी चीजें देखेंगे, देखिए आपको पता है स्टाफ फिर दफ्तर में नहीं आएगा। मैं किसी को जबरदस्ती तो नहीं ला सकता ना, इन लोगों ने कारोबार करना है, इन लोगों ने, ये सारे प्रोफेशनल लोग हैं, इन्होंने कारोबार करना है। अगर इस तरह दफातर में कुछ लोग आ जाते हैं और कोई भी इस तरह की खवातीन होती हैं, अगर वहां पे एक भी कस्टमर जाके और वो गाली गलोच दिए, वो ये कुछ भी करेगा, आप मुझे खुद बताएं क्या वो खवातीन दोबारा दफ्तर में आएंगी? अभी कारोबार तो हजारों मिलके कर रहे हैं ना। अगर ये इन्वायरमेंट उनको नहीं मिलेगा तो वो कैसे कारोबार कर सकते? तो कम से कम हमें कारोबार करने दें, हमें अपना काम करने दें। इंशाल्लाह वो आप चीज आपके सामने है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। आदिल अबरार, थैंक यू, दुआ सपोर्ट, थैंक यू आदिल खान, थैंक यू सो मच। Zulfikar Ali Sandhu, I'm educated Zulfikar Ali from Khairpur, Sindh Pak, always with you 24 hours. God bless you. Thank you, Zulfikar. Thank you so much. Assalamualaikum Shaukat sir, please be more clearer and transparent. Okay, I'm clear. Alhamdulillah. रेंटल्स कब आना है, शुरू करेंगे ब्रो? नवंबर से ड्यू है, ड्यू मैंने बता दिया, ठीक है। रेंटल्स हम अपने टाइम से भेजेंगे इंशाल्लाह, वो स्लोली ग्रेजुअली आएंगे, लेकिन स्टिल हमारे जो लोग वेट नहीं कर सकते उनके लिए मैंने अपना जो है वो प्लान दे दिया, वो इंशाल्लाह उसी पे ही जा सकते हैं, ठीक है। हमजा खान कह रहे हैं एनी एक्सपेक्टेड डेट? हमजा खान देखियो, हमने तो स्टार्ट तो कर दिए थे ना, हम स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन वही बात है कि स्लो हमने स्टार्ट किया, ठीक है, और स्लो होने का आपको रीजन भी हमने बता दिया, ठीक है।
अल्लादाद कह रहे हैं हमें तो आप पे भरोसा है, 27 डेट आपने दी, हमने आप पे भरोसा भी कर लिया और उसके बाद कब तक हम इंतज़ार कर लें। अल्लादाद देखें इंशाल्लाह 27 को आपने जो मैंने टाइम दिया था, आप सब इस चीज़ के गवाह हैं, मैंने 27 से पहले ही जो है वो ट्रांजैक्शन स्टार्ट की थी, ठीक है। लेकिन वही बात है, कारोबार इतने अरसे से हमने स्टॉप किया हुआ था, एक तरह से बिल्कुल तकरीबन स्टॉप था, 2 ढाई 3 महीने जो है वो कम था। हम इसी चीज़ का ही वेट कर रहे थे कि यार बैंक अकाउंट्स ओपन होते हैं, पोर्टल्स चलने लग जाते हैं, ताकि हम फिर फुल कैपेसिटी के साथ दोबारा अपना कारोबार शुरू कर सके, ठीक है। मोहम्मद शाहजेब शाहिद कह रहे हैं सर व्हाट इफ गवर्नमेंट डिनाइड। नहीं शाहजेब देखें, गवर्नमेंट की तो मैं बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखें एसेट्स जो हैं वो नैब ने इस एसेट्स हैं या अकाउंट्स जो हैं वो इस बुनियाद के ऊपर इस रीज़न के साथ उन्होंने फ्रीज किए हैं कि ये कस्टमर का पैसा है और वो ये दावा कर रहे हैं कि आप उनको पैसा नहीं देना चाहते। अभी मैंने ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट को लिखी है कि सर ये जो पैसा है ये मैं एग्री करता हूँ कि ये मेरे कस्टमर का है, ठीक है, मैं कस्टमर को लौटाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे एसेट्स फ्रीज करें ताकि मैं उनको जल्दी लौटाऊँ। और द थिंग इज कि मुझे भी नहीं देना चाहते, तो इस वजह से हमने कंसेंट फॉर्म्स और वो तमाम डॉक्यूमेंट्स मंगवाए हैं कि आप जो है वो कम से कम फिर हमसे लिस्ट लें। बेशक आप मेरे एसेट्स सेल करते हैं, आप उनके अकाउंट्स अनफ्रीज करके और पैसा देते हैं, आप खुद उनको दें, लेकिन द थिंग इज कि एटलीस्ट उनको वापस देना शुरू कर दें, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एक मरतबा फिर आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ, शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आए, आप लोगों से बात हुई, और मेरी मरतबा फिर आप लोगों से गुजारिश है कि काइंडली कोई भी बंदा मेरी क्लिप्स को, मेरे मैसेजेस को, मेरे साथ कोई बात कनेक्ट करके किसी भी तरीके से नेगेटिविटी फैलाता है सोशल मीडिया पे किसी और तरीके से, प्लीज़ प्लीज़, ये मैं आप लोगों के साथ लाइव इस वजह से आ जाता हूँ कि आप सबको पता चल जाए कि यार हम सिर्फ पॉजिटिव बात करेंगे, पॉजिटिव तरीके से आगे चलेंगे। नेगेटिव तरीका और नेगेटिविटी फैलाने से ना हमें कोई फ़ायदा है ना आपको कोई फ़ायदा है। उस बंदे को या उस ग्रुप को हमने नहीं जीतने देना जो नेगेटिविटी फैला रहा है। कम से कम उस वक्त तक उस नेगेटिविटी का शिकार ना हो जब तक आपको अपना पैसा खैरियत से वापस ना मिले। ये मैं एक इंपॉर्टेंट बात आप सबको बोल रहा हूँ, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात सबको बोल रहा हूँ कि जब तक आप अपने पैसे ले ना लें खैरियत से, प्लीज किसी नेगेटिविटी का शिकार ना हो, प्लीज किसी ऐसी चीज में इन्वॉल्व ना हो जिससे जाके पैसा उस तरीके से वापस नहीं आएगा जिस तरह वो लोग आपको वरगलाना चाहते हैं कि दफ्तर में जाओ, हल्ला गुल्ला कर दो, तोड़ फोड़ कर दो, ये कर दो, वो कर दो। देखिए एंड ऑफ द डे क्या होगा, केस इदारों के पास जाएगा ना, इदारे क्या करेंगे, ओके यार इनके एसेट्स फ्रीज कर दो, पैसा इनको वापस कर दो। तो भाई वो काम तो मैं खुद भी आपको करके दे रहा हूँ, मैंने आपको लोगों को लेटर्स भेजे सैंपल में कि यही काम तो मैं उनको बता रहा हूँ कि भाई इनके पैसे वापस कर दो। तो उसके लिए फिर हल्ला गुल्ला करने की क्या जरूरत है, तोड़ फोड़ की क्या ज़रूरत है, लड़ाई झगड़े की क्या ज़रूरत है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे दफातर में आके हमारा एक कारपोरेट इन्वायरमेंट है, ऑफिस का एक इन्वायरमेंट है, वहाँ पे वही बात है, रिस्पेक्टेबल लोग होते हैं, ख़वातीन आए होते हैं, कस्टमर्स भी होते हैं, ख़वातीन हमारी एम्प्लॉइज़ भी होती हैं। इस तरह की जो चीखो पुकार, ये जो तमाम चीज़ मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, पैसा उससे वापस आता नहीं है, उस तरीके से पैसा नहीं मिलता। कुछ भी आप कर लें उसका अपना एक तरीका है, लेकिन कम से कम ये होता है कि वो एक इस इंसल्ट हो जाती है, बेइज्जती हो जाती है। तो मैं बात वंस अगेन इस बात पे ख़त्म करूँगा, इस चीज़ के साथ ख़त्म करूँगा कि आप लोगों की अमानत है, अमानत जो है वो हमने उस तरीके से चीज़ों को ख़त्म करना है, उस तरीके से चीज़ों को कंक्लूड करना है कि हम दोनों इस ताल्लुक़ को एक अच्छे टर्म्स पे ख़त्म करें।